हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, ये वीडियो है पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड पेपर है फर्स्ट ग्रेड में उनकी बुक्स के लिए। तो देखो, वैसे कमेंट आ रहे थे कि पॉलिटिकल साइंस के लिए बुक्स बता दो, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं, क्योंकि देखो हमारा जो सेकंड पेपर होता है ना, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, वो हमेशा ऑथेंटिक बुक पढ़नी चाहिए, यानी कि प्रमाणिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। और फर्स्ट पेपर में जैसे मैंने बुक्स बताई थी ना, तो उसमें मैंने एक लक्ष्मीकांत बुक बताई है। तो जो मैंने फर्स्ट पेपर में पॉलिटिकल के लिए लक्ष्मीकांत बुक बताई ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको पूरा पढ़ लो, मैंने ये नहीं बताया। जैसे कमेंट आ रहे हैं ना कि इतनी बड़ी बुक कोई पढ़ी जाती है क्या, है एक मतलब 5-10 नंबर के लिए, 5 क्वेश्चंस के लिए। तो देखो, मतलब आप बोलने का मतलब नहीं समझे कि पॉलिटिकल साइंस अगर मैंने बताई है वो एक ऑथेंटिक बुक बताइए। अगर आपके पॉलिटिकल सब्जेक्ट है और आपके पास अगर वो ऑथेंटिक बुक है, तो वो आप उसमें से टॉपिक सेलेक्ट करके पढ़ो कि आपके फर्स्ट पेपर में क्या है। और कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस की लक्ष्मीकांत पढ़ी है, तो आप फर्स्ट पेपर का उसमें से पढ़ सकते हैं। और सेकंड पेपर अगर आपके पॉलिटिकल साइंस है, तो फर्स्ट पेपर की पॉलिटिकल तो अपने आप ही कवर हो जाएगी। लेकिन जिनके नहीं है और बुक पढ़ी हो, तो वो लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं अगर पॉलिटिकल अच्छी करनी है तो। और देखो, सेकंड पेपर पॉलिटिकल है, तो उनके लिए बेस्ट बुक कौन सी है वो मैं बता रही हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं बताऊँगी एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी देखो, वैसे तो 6 से 12 तक जिनका बेस कमज़ोर होगी, पॉलिटिकल नहीं आती, बिल्कुल समझ में नहीं आती, तो उनको 6 से 12 तक करनी चाहिए। लेकिन देखो, उनमें से आपको टॉपिक खुद सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि कौन सा आपके सिलेबस में है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई होती है। यूँ ही जैसे कोई बुक बता दी और आप इस तरीके से जैसे ऑथेंटिक बुक भी बताती हो ना, तो इसका देखो ऑथेंटिक बुक होती तो इतनी मोटी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो पूरी की पूरी पढ़नी है। जैसे कमेंट आते हैं ना कि इतनी मोटी बुक बताती, तो देखो कहने का मतलब समझो। जैसे मैं सबसे पहले क्या बोलती हूँ कि सिलेबस सिलेबस सिलेबस। तो सिलेबस का क्या मतलब हुआ कि कोई भी बुक बताई जाए तो उसमें से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक सेलेक्ट करने होते हैं। मतलब कुछ समझे ही नहीं बात को, और बस मैसेज जैसे नेगेटिव मैसेज आया था, ठीक है, इसलिए मेरे को ये बताना पड़ा। तो देखो, पॉलिटिकल साइंस के लिए एनसीईआरटी 6 से 12 की बुक बता रही हूँ, जिसमें से आपको टॉपिक सेलेक्ट करने हैं। और देखो, मेन बुक तो आप आरबीसी की भी पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी 11, 12, 12 की, ठीक है। 11, 12 की आरबीसी की भी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी की। 11 और 12 आरबीसी की बुक बहुत अच्छी दी हुई है और मैंने खुद ने पढ़ी थी, ठीक है। पॉलिटिकल जब मैंने रीड की तैयारी की थी ना, तब मैंने पढ़ी थी और बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। 11, 12 की बताई है मैंने। और पाश्चात्य, देखो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस आप देख लेना, जिसमें पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है, उनके लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो BL फड़िया, ठीक है। और BL फड़िया की एक ऑब्जेक्टिव बुक भी आती है, वो मैं आपको बता दूँ। और BL फड़िया की आप बुक लेके आ जाओ, ऑथेंटिक बुक है ये, मतलब पूरा मैटर दिया हुआ उसमें। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, जो जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, जो जो विचारक, आपको सिर्फ वही पढ़ना है BL फड़िया की बुक से। अब मुझे लगता है कि एक एक चीज़ पूरी बतानी पड़ेगी कि हाँ, इसमें से क्या पढ़ना है, कौन से क्या करना है। तो देखो, बुक बताने का मतलब आपको सिलेबस में पहले क्यों बता रही हूँ कि सिलेबस को देखते हुए टॉपिक सेलेक्ट किया करो। नेक्स्ट है राजनीतिक सिद्धांत। देखो, राजनीतिक सिद्धांत की बुक है ओम प्रकाश गाबा की। आप अगर देखो कहीं पे भी पता करोगे ना किसी से भी, तो आपको बुक्स यही बताई जाएगी। कि देखो, ज़रूरी नहीं है कि जैसे एक कमेंट आया ना कि कोई पोस्ट पे हो तो वही सही सजेशन दे सकता है। देखो, ये ज़रूरी नहीं है, बस नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज अच्छा हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी पोस्ट पे हो तो ही आपको सही सजेशन देगा। बिना पोस्ट के जो अच्छी नॉलेज रखता है ना, वो भी आपको सही सजेशन दे सकता है, ठीक है। तो देखो, ओम प्रकाश गाबा राजनीतिक सिद्धांत के लिए, और तुलनात्मक राजनीति के लिए भी गाबा की अच्छी है, ओम प्रकाश गाबा। भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए जैसे मैंने बताया है एम लक्ष्मीकांत। देखो, टॉपिक आपको ये सारी बुक्स बताई दो, इसमें से भी आपको टॉपिक सेलेक्ट करने होंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। और देखो, पेपर 2 आपके पॉलिटिकल हैं तो ढंग से पढ़ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोस्ट हिंदी और पॉलिटिकल में आती है। तो अगर आप एक बार में सिलेक्शन चाहते हैं ना, तो ये ऑथेंटिक बुक से ढंग से आप तैयारी करें, ठीक है। एक है भारतीय राज्य व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत बता दिया। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल राजनीति। देखो, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए है UR घई की किताब, UR घई। और एक है अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी, यानी करंट अफेयर्स। देखो, इंटरनेशनल मुद्दे जैसे जो भी होते हैं ना, उससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो देखो, दृष्टि की समसामयिक पत्रिका आती है, तो वो आप पढ़ो। मतलब अच्छा क्वेश्चन, अच्छा मैटर मिल जाएगा आपको यहाँ से। देखो, आपको पता ही होगा, देखो पॉलिटिकल में हमेशा ना करंट अफेयर से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये चीज़ देखिए, जैसे इंटरनेशनल मुद्दे हुए वहाँ से आती है, या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और देखो, इसमें क्या सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा पोस्ट है पॉलिटिकल साइंस और हिंदी, इनमें आती है। तो आपको इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। और फर्स्ट पेपर के लिए मैंने बुक बता दी। और फर्स्ट पेपर में जो मैंने पॉलिटिकल की बताई है, देखो एम लक्ष्मीकांत मैंने इसलिए बताई है
कि देखो आप ऑथेंटिक बुक पढ़ना चाहते हैं ना फर्स्ट पेपर के लिए पॉलिटिकल, जैसे किसी को समझ में नहीं आई तो वो एम लक्ष्मीकांत से टॉपिक सेलेक्ट करके पढ़ सकते हैं, इसलिए बताइए। और सेकंड पेपर की बुक्स मैंने आज आपको बता दी है पॉलिटिकल साइंस की कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है और जहाँ से आपका बहुत अच्छा कवर हो जाएगा। और तैयारी की रणनीति मैंने आपको बता दी। और अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दें। देखो पॉलिटिकल इस बार है ना पूछने का तरीका चेंज हो चुका है। जिस तरीके से पूछेंगे ना आप हमेशा ओल्ड क्वेश्चन पेपर अपने साथ में रखना, उस अनुसार तैयारी करना। जो दो ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आपको कौन से देखने हैं पता है, मतलब 21-22 में जो भी पेपर हुए, चाहे कहीं से भी कोई भी एग्ज़ाम क्यों नहीं हो, चाहे यूपीएससी हो, आरएस का एग्ज़ाम हो, एसएससी या कहीं पे भी पॉलिटिकल के क्वेश्चन आए ना, 21-22 में जितने भी एग्ज़ाम हुए, अगर आप उनके आप पेपर सेलेक्ट करके उनमें से जो आपका टॉपिक है कि आपके फर्स्ट ग्रेड में पॉलिटिकल साइंस जो सेकंड पेपर है उसमें जो जो टॉपिक है वहाँ से रिलेटेड जो क्वेश्चन उन एग्ज़ाम में है ना, वो आप ढंग से देख के जाना। देखो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और उनके आसपास से क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटिकल साइंस की ये खासियत है। और इन्हें पैटर्न क्या चेंज हुआ आपको वो पेपर देख के समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये थे पॉलिटिकल के लिए। और देखो अगर आपको ये वीडियो वगैरह मतलब अच्छा लग रहा है, मेरा सजेशन अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आपको लगता है कि इस तरीके से जो मैं बता रही हूँ वो आपको मतलब आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत अच्छा है, तो रियल में आपको कमेंट करना चाहिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को फिर से कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। जय श्री राम।